रिकॉर्ड की है। उस वीडियो के ऊपर मैंने एक एक का नाम लिया है जो इस साजिश में मुलव्विस था, जो पिछली गर्मियों से साजिश हो रही थी। एक एक का मैंने नाम लिया है इस वीडियो में। और मैंने ये क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है पाकिस्तान की तारीख कभी भी इस मुल्क में ताकतवर मुजरिम को नहीं पकड़ा जाता। मुझे मारने की साजिश तैयार की गई, वीडियो में साजिश करने वालों के नाम रिकॉर्ड करा दिए। अवाम वादा करे मुझे कुछ हुआ तो इंसाफ दिलाएंगे। चेयरमैन पीटीआई ने फैसलाबाद में जलसे में भी अपनी जान को खतरे का खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं अमरीकी साजिश के तहत मुल्क के मीर जाफरों ने साजिश से हुकूमत गिराई। भगोड़ा चोर लंदन में बैठकर पाकिस्तान के फैसले कर रहा है। अमरीकी गुलामी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। इमरान खान के बनीगाला हाउस की सिक्योरिटी के लिए पुलिस एफसी के 94 एहलकार तैनात किए गए। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत की जानिब से इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए वाज़े अहकाम दिए गए हैं। दौरान मूवमेंट इमरान खान के साथ इस्लामाबाद पुलिस की 4 गाड़ियाँ, 23 एहलकार, रेंजर्स की 1 गाड़ी और 5 एहलकार मौजूद होते हैं। हुकूमत इमरान खान की हिफाजत के लिए मौसर इक़दाम करेगी। जमहूरियत की जीत हो चुकी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सिलेक्टेड राज को, इस सिलेक्टेड निजाम को कभी कबूल नहीं करेंगे। हमने सिलेक्टेड को घर भेज दिया, जमहूरियत की जीत हो चुकी। ये कोई बैरूनी साजिश नहीं बल्कि कारकुनों की सियासी फतह है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का कराची में जलसा आम से खिताब। साबिक हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, इमरान खान का मैंडेट जाली था, वो इलेक्शन नहीं सिलेक्शन से आया था। हर शख्स यही चाहता था सिलेक्टेड को घर भेजा जाए। सिलेक्टेड ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। सबको मिलकर मुल्क को मुश्किल हालात से निकालना होगा। इमरान खान साहब 4 साल वजीर आजम, सारे पुराने वादे भूल गया। बताने के लिए कुछ नहीं है सिवाय इस बात के कि फरागोगी बेकसूर है। आपकी हुकूमत भी अमेरिका ने खत्म नहीं की है, हुकूमत अल्लाह ने हुकूमत खत्म की है। अल्लाह ने तुम्हारे झूठ का पर्दा चाक कर दिया है। इमरान खान 4 साल वज़ीर आज़म रहे, अब बता रहे हैं फराह गोगी बेकसूर है। 4 साल में कराची से मुतालिक कोई वादा पूरा नहीं किया। अब कह रहे हैं अमेरिका ने हुकूमत ख़त्म कर दी। हकीकत यह है कि 4 साल इक़्तिदार के बाद इमरान खान के पास बताने के लिए कुछ नहीं। PSP सरबराह मुस्तफ़ा कमाल का कराची में जलसे से खिताब। चेयरमैन PTI को झूठा, मोहसिन कुश, एहसान फरामोश करार दिया। बोले इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान हुकूमत का भरपूर साथ दिया, अब ये उसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। फरूक नसीम की वजह से PTI अदालती रिफॉर्म्स लाने में नाकाम रही। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का अपनी ही हुकूमत के साबिक वजीर कानून पर इल्जाम। कहते हैं अदालती रिफॉर्म्स के लिए वजीर कानून फरूक नसीम ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। PTI रहनुमा एजाज चौधरी ने दावा किया हकीकी आज़ादी की तहरीक का हर वल दस्ता बुकला है। 18 मई को मुल्क का कन्वेंशन तारीखी होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती इत्तेहादी जमातों का इजलास आज तलब कर लिया। लंदन में नवाज शरीफ से होने वाली बातचीत और फैसलों से मुतल्लिक आगाह किया जाएगा। मुआशी सूरत हाल से निपटने के लिए अहम फैसले भी मुतवक्के। इस वक्त हुकूमत का पेट्रोल की प्राइस बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। बाहर जाके लाइनें ना लगाएं। शौकत तरीन साहब ने कहा था उस हिसाब से तो आज 150-150 रुपया पेट्रोल और डीजल कम से कम बढ़ना चाहिए। पता नहीं पैसे छोड़ के गए थे जिधर से पेट्रोल की सब्सिडी दी, तो मुझे बता दो कि यार यहाँ रखे हुए पैसे, मुझे तो नजर नहीं आए कहीं पैसे। अवाम के लिए बड़ी खबर, हुकूमत का फिलहाल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाने का फैसला। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं तो गुनाहगार, ना बढ़ाएं तब भी गुनाहगार। वजीर आज़म शहबाज शरीफ को महंगाई का इतराक है, अवाम पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। शौकत तरीन सब्सिडी के पैसे कहाँ रख कर गए नजर नहीं आ रहे। रुपये की कदर को कम करने के किंग इमरान खान हैं। आलमी मार्केट में कीमतों का फर्क बढ़ा तो पाकिस्तान में भी कीमतें बढ़ाने पर मजबूर होंगे।
हमारा सारा मलबा नून लीग की हुकूमत पर पड़ गया। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि इमरान खान को गिरफ्तार करे। अगर ऐसी कोई हरकत हुई तो किसी से हालात नहीं संभलेंगे। शेख रशीद के एक बार फिर धमकी, दावा किया कि मुल्क की हालात अबतर और तशवीशनाक हैं। डॉलर 200 रुपये तक जाएगा। शेख रशीद झूठ बोलकर मुल्क और कौम को फिर मामू बनाना चाहते हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का रद्द अमल पीटीआई और अवाम मुस्लिम लीग के सरबराह को वार्निंग देते हुए कहा, बनी गाला और पिंडी के शैतान बाज आ जाए। इमरान न्याजी सियासत का डबल चाल, जिसने लूट मार से अपनी दौलत डबल की। चपरासी ने बॉस को माल डबल करते देखा। हज 2022 की कुरअंदाजी सरकारी हज स्कीम का कोटा 32,63,604 हज दरख्वास्तें मौसूल हुई। वफाकी वजीर मौलाना असद महमूद ने कहा, कामयाब उम्मीदवारों को बाकायदा आगाह किया जाएगा। कुरअंदाजी में नाम ना निकलने वालों को रकम वापस कर दी जाएगी। मौसम का मिजाज बढ़ा, मुल्क भर में सूरज आज भी आग बरसाएगा। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में शदीद गर्मी की लहर जारी। लाहौर में पारा 41 डिग्री तक जाने का इम्कान से भी मौजूदा दादू और नवाबशाह में दर्जा हरारत 50 मुकम्मल। भक्कर में 49, जैकबाबाद, नवाबशाह, मिठी, बहावलपुर में दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कभी आधा घंटा कभी हुआ तो 24 घंटे को इधर जाती थी। अब तो हर वक्त जाती रहती, टेंशन में रहते हैं हर वक्त। 2 बजे गई है लाइट, तो रात को मेरा ख्याल 10 बजे लाइट आई है हमारी। 24 घंटे में 12 घंटे भी बिजली नहीं होता है। हुकूमती दावों के बरक्स गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शदीद गर्मी में बिजली गायब, शहरियों का जीना मुहाल हो गया। मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। शहरों में 8 घंटे, मज़ाफ़ाती इलाकों में 14 घंटे तक बिजली गायब। शहरियों का हुकूमत से बिला तातुल बिजली फराहम करने का मुतालिबा। सबसे पहले तो ये मैं कहता हूँ, लोड शेडिंग तो पहले कम जाती थी लाइट, अब थोड़ी ज़्यादा जा रही है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हर घर में एसी चल रहे हैं। ठीक है, लोड शेड बहुत ज़्यादा है। कभी आधा घंटा कभी हुआ तो 24 घंटे को इधर जाती थी। अब तो हर वक्त जाती रहती, टेंशन में रहते हैं हर वक्त और काम पे जाने से परेशानी होती है। कल 2 बजे गई है लाइट, तो रात को मेरा ख्याल 10 बजे लाइट आई है हमारी। सिंध और पंजाब में पानी का संगीन बहरान। दरियाए सिंध खुश्क और सुलेमान में पानी के चश्मे और चोलिस्तान के तमाम तालाब सूख गए। इंसान और जानवर पानी की बूंद बूंद को तरस गए। जमीनें बंजर, फसलें तबाह होने का खदशा। टंडो अलायार में केले और लीमू के बागात सूखने लगे। मुख्तलिफ शहरों में पानी की फराहमी के लिए मुजाहरे। सरहद पार से फिर दहशतगर्दों का वार। मीरानशाह में खुदकुश धमाके में 3 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 6 अफराद शहीद। शुहदा में लांस हवलदार जुबैर कादिर, सिपाही अजीज असफर और कासिम मकसूद शामिल। ISPR के मुताबिक धमाके में 3 बच्चे भी शहीद हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर सियासी रहनुमाओं की मीरानशाह में खुदकुश धमाके की मजम्मत, शुहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। पिशावर के इलाके सरबत में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद कातिल। मुकदमा थाना CTD में दर्ज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नोटिस। IG से रिपोर्ट तलब। वाक़े में मुलविस मुलज़मान को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत। जामे कराची में खुदकुश हमला करने वाली बमबार शारी बलोच की साथी का खाका तैयार। खाका जामे कराची में ऐनी शाहिदीन की मदद से तैयार किया गया। धमाके से पहले खुदकुश बमबार खातून से इस मुमकिना खातून ने मुलाकात की थी। PMC में मेरिट के बरक्स इश्तहारात के बगैर भर्तियां। मेडिकल शोबे से वाबस्ता तमाम अफराद परेशान। तामीन वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर सेहत को PMC की मेरिट के खिलाफ वर्जियों पर खत लिख दिया। डॉक्टर्स और तलबा मुखालिफ पॉलिसियों पर नजरसानी का मुतालबा। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के चर्च में मुसल्लह शख्स की फायरिंग से 1 शख्स हलाक, 5 अफराद जख्मी हुए। पुलिस ने मुसल्लह शख्स को गिरफ्तार कर लिया। चर्च पर फायरिंग का वाक़या लेगुना विल्स शहर में पेश आया। गुज़श्ता रोज न्यूयॉर्क स्ट्रीट के शहर बेफलो के सुपर स्टोर में फायरिंग से 10 अफराद हलाक हो गए थे। सिंध पुलिस का जवान
शाहिर अफरीदी मिडल वेट बॉक्सिंग डिवीजन के एशियन चैंपियन बन गया। कराची के शाहिर अफरीदी ने थाईलैंड के बॉक्सर को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। चैलेंज फाइट में पाकिस्तानी बॉक्सर ने हरीफ को 8वें राउंड में शिकस्त दी। और पाकिस्तानियों की आवाज़ सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हर मुश्किल में हमने सच का आलम बुलंद किया। न्यू न्यूज़ को पाकिस्तानियों की आवाज़ बने 7 साल हो गए। लाहौर में न्यू न्यूज़ के हेड ऑफिस समेत मुल्क भर के दफातर में केक काटे गए। टीम न्यू के इदारे के लिए खुसूसी दुआएं। हुकूमती सियासी समाजी रहनुमाओं की जानिब से न्यू न्यूज़ को 7वीं सालगिरह पर मुबारकबाद के पैगाम। मैं दिल की अथाह गहराइयों से चौधरी अब्दुर्रहमान साहब को ख़राज तहसीन पेश करूँगा कि जिनकी सुपरविजन में और जिनकी क़यादत में न्यू न्यूज़ ने अपने 7 साल पूरे किए। मैं हूं हनी अलबेला। मेरी जानिब से न्यू टीवी को 7वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो।